हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो दोस्तों, ये हमारी संविधान की क्लास है जिसमें हमने अब तक 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, भारत शासन अधिनियम क्या, देखो शुरू शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पूरे नोट्स को, तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर जॉन साइमन की की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग कहा गया। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां तक आ गया समझे। अब देखो क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 बना। अब उसकी समीक्षा के लिए क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने समीक्षा 10 साल बाद समीक्षा के लिए आयोग बनाने का निर्णय लेकर 10 साल बाद हम जो भारत शासन अधिनियम है इसकी समीक्षा करेंगे। अब बात ऐसी होती है कि जो जो प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के तहत लगाया गया था वह असफल होने लगा। इधर भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग बढ़ने लगी। 2 कारण ऐसे हो गए कि जिसके कारण क्या हुआ कि सर जॉन साइमन थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक मतलब आयोग गठन हुआ। ठीक है, जो कि नवंबर 1927 को गठित हुआ। ठीक है, कारण क्या था कि जो द्वैध शासन था वो असफल होने लगा और इधर क्या था, भारतीयों की स्वशासन की मांग बढ़ने लगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये आयोग है जिसमें 7 सदस्य होते हैं वो सातों को सातों सदस्य अंग्रेज होते हैं। मतलब ये है कि जो ये आयोग बना इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। जब एक ही भी भारतीय को शामिल नहीं किया तो इसमें कांग्रेस भड़क गई, भारतीय नेता थे वो भड़क गए। कैसा आयोग है जिसमें एक भी भारतीय, मतलब भारतीयों के लिए तुमने अधिनियम बना दिया और भारतीय एक भी भारतीय आपने शामिल नहीं किया, तो बड़ी विडंबना वाली बात हुई। यहाँ पे क्या होगा, विद्रोह। इस आयोग को लेकर क्या होगा, विद्रोह। और कांग्रेस ने कर दिया इसका विद्रोह कि भाई हम इस आयोग को, जो ये आयोग आया है इसको हम नहीं मानेंगे। अब होता है ऐसे, और आयोग में प्रॉपर जो अंग्रेज होने का और ज्यादा विद्रोह बढ़ा, लेकिन आयोग ने इसकी जो रिपोर्ट थी 1930 में प्रस्तुत कर दी। ठीक है, अब क्या होता है, अब भारत के सचिव होते हैं। इसी में आपको बता दूं कि भारत के सचिव होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड बर्किनहेड। अब इसने क्या किया, श्वेत आपका ये जिसका नाम है आपने श्वेत आयोग का बहिष्कार करने पर इन्होंने दे दी चुनौती। जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड ने कांग्रेसियों को दे दी चुनौती कि जाओ अपना आप जो आपका संविधान है, संविधान की तैयारी, आप संविधान बनाने की कोशिश, मतलब संविधान की चुनौती दे दी कि आप अपना संविधान बना लो। जैसे होता है ना कि कोई 2 पढ़े लिखे लोग आ गए और उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करो। अब कोई जो वहां के लोकल लोग हैं उन्होंने बोला नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत है। तो वो होते हैं ना पढ़े लिखे, अरे ऐसा तो आप खुद कर लो। ऐसे ही बर्किनहेड ने चुनौती दे दी कांग्रेसियों को, भारतीय नेता को। अब कांग्रेसियों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। तो होता ही है कि पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आपकी 10 सदस्यीय एक समिति बनती है। ठीक है, इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को, कितने को, 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इसमें इन्होंने मांग की, जो नेहरू रिपोर्ट थी, इन्होंने देखो एक तो औपनिवेशिक राज्य की, कि हमारा औपनिवेशिक राज्य होना चाहिए, ठीक है, हमें स्वतंत्र किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार। ठीक है, और जो इसके बाद इनकी आगे जो मांग थी वो थी प्रांतीय स्वतंत्रता, क्योंकि अब तक वहां पे जो अंग्रेज थे, जब द्वैध शासन हो रहा था, द्वैध शासन हो रहा था तो उनको स्वतंत्र कर दो प्रांतों को, क्योंकि प्रांतों को स्वतंत्र करने का मतलब है कि जो प्रांतीय मतलब प्रांतों में जो निर्णय थे वो प्रांत खुद ले। ठीक है, तो यहां तक समझाया। और इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की मांग की गई कि भाई हमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करो। ठीक है, और इसके साथ साथ जो चुनाव थे, जो अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिक चुनाव थे उनको बंद करने की बात की, भाई सांप्रदायिक चुनावों को आप बंद कीजिए। अब ये जो सांप्रदायिक वाली बात आ गई तो इधर मुस्लिम लीग को लग गई चिंगारी। अब मुस्लिम लीग को चिंगारी लग गई तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग उठा दी कि हमें भी अपनी मांग चाहिए।
अब इतनी मांग कांग्रेस की तरफ से, तो इधर मुस्लिम लीग ने भी अपनी मांग उठा दी। अब यहाँ पे हो गया घमासान, घमासान हो गया। तो अब इस घमासान को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, फिर होता है गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला होता है, 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। तो यहां होते हैं गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो यहां तो समझ में आया, तो यहां तो समझ में आई कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए। यहाँ पे जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, दोनों में घमासान होने लग गया। अब इसको देखते हुए लाल लेनलेथगो, कौन, लाल लेनलेथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाई, जिसकी एक रिपोर्ट आई, ठीक है। उस रिपोर्ट की अनुमति पाकर जो है भारत शासन अधिनियम बना। कौन सा अधिनियम, ठीक है, अधिनियम कौन सा, भारत शासन अधिनियम, किसकी, लाल लेनलेथगो की क्या है, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। यहां तक तुम्हें समझ में आई कि कैसे भारत शासन अधिनियम आया। श्वेत जो आपका श्वेत आयोग है उसकी कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इधर कांग्रेस ने बहिष्कार किया, उधर नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट का बहिष्कार अपने मुस्लिम लीग ने किया। अब यहाँ पे घमासान हो गया, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन के जो जैसे गोलमेज सम्मेलन हुए तो लेनलेथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत शासन अधिनियम बना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, भारत के लिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है, वो आ गया। अब क्या हुआ, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा दस्तावेज था, ठीक है। उसका रीजन है कि अंतिम क्यों था, क्योंकि इधर के बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिनियम आना बंद हो जाता है, फिर क्योंकि जो है जब जापान इधर अपना पूरा प्रभुत्व होता है तो अंग्रेजों को पड़ती है भारतीयों की जरूरत। जब भारतीयों की जरूरत पड़ती है तो उसमें 2-3 प्रस्ताव आते हैं आपका, जैसे अगस्त प्रस्ताव वगैरह है, ठीक है, ट्रिप्स मिशन है, ये आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो अधिनियम थे वो खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ये कौन सा अंतिम अधिनियम था और सबसे बड़ा था। इसमें कुल कितने थे, 331 अनुच्छेद थे, सॉरी 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे, ठीक है। कितने कितने 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे, जो भारत शासन अधिनियम था। एक तरह से संविधान था भारतीयों के लिए, ठीक है, एक छोटा संविधान। और इस जो भारत शासन अधिनियम, इसका जो हमारे भारतीय संविधान है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मतलब कुछ चीजें जो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में डाली गई थी, तो इसका हमारे भारतीय संविधान पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। अब क्या होता है, 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी है। प्रांतीय स्वायत्तता देखो क्या होता है, देखो क्या था, मैं तुम्हें बताऊं कि जो ये भारत शासन अधिनियम आया था, इसने क्या किया, मतलब एक भारत शासन जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की कोशिश की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की कोशिश, यानी एक केंद्र बनाने की कोशिश की कि भाई एक केंद्र बने, जैसे होता है उसमें, जैसे होता है ना आज हमारा जो भारत है क्या यूनियन है, किसकी यूनियन है, किसका, राज्यों का, राज्यों का एक संघ है या नहीं। ऐसे ही उस टाइम भारत शासन अधिनियम के अनुसार ऐसे ही किया गया कि भाई जो ये प्रांत बटे हुए हैं, ये प्रांत है, देशी रियासत है, इनको एकजुट कर दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फेल, जो भारतीय संघ की स्थापना की जो बात थी वो हो जाती है फेल। अब 1 अप्रैल 1937 को क्या होता है, प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब स्वायत्तता लागू कर दी जाती है। अब देखो कैसे कैसे कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां तक प्रांतीय स्वायत्तता का आप दोबारा कंसेप्ट समझिए, मैं बताऊं कि क्या होता है। जो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को स्वतंत्र करना, नियम बनाना अपने, ठीक है। मतलब ये जो केंद्र का जो है, जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद का जो नियंत्रण था वो बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है, बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। और जो इन प्रांतों के गवर्नर थे वो सीधे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन क्या था, इनको जो विधि बनाने की जो आंतरिक जो शक्ति है वो बिल्कुल फ्री कर दी, अपना आप बनाई। क्योंकि यहाँ पे जो आपका था, जो भारतीय अखिल भारतीय संघ बनाने की स्थापना थी वो वहां पे चली नहीं। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कर दी भाई कि अपने जो आप प्रांत है आप उनमें अपने कानून बनाइए, उसका केंद्र का यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद या केंद्र कोई नियंत्रण नहीं रहेगा एक तरह से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब क्या था, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर इसे केंद्र में लागू कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन जो है समाप्त कर, क्योंकि केंद्रों में क्या था, जो
राज्यों में जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई थी, जो स्वतंत्रता, और इनके लिए क्या कर दिया कि जो प्रांतों से द्वैध शासन हटा के कहां लगा दिया, केंद्रों में लगा दिया। क्यों लगा दिया? देखो क्या था, आपको पता ही है द्वैध शासन क्या होता है। एक होता है आपके दो विषय होते हैं, ठीक है, दो विषय होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं संरक्षित, रक्षित या संरक्षित विषय, ठीक है। एक होते हैं, दूसरे होते हैं आपके हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित कितने? दो होते हैं, संरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। अब इसमें संरक्षित विषय क्या थे? जिनमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही काम करे, सिर्फ वही काम करे, गवर्नर और गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है। यहाँ में संरक्षित मामले होते थे, ठीक है, प्रतिरक्षा विदेशी मामले, ठीक है, इस तरह से जनजाति क्षेत्र, ये होते थे संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब जो इसमें जो कानून बनाती थी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाती थी। हस्तांतरित विषय क्या होते थे? हस्तांतरित विषय होते हैं जिसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो तो बनाती, साथ जैसे मतलब जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी कानून बनाते थे। आई बात समझ में? तो जो द्वैध शासन था वो केंद्र में लागू कर दिया, कहां से? प्रांतों से हटाकर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पॉइंट को। अब इसके द्वारा क्या किया आपका? देखो 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कर दी, ठीक है। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को कहां पे? दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस गुएर। क्या? सर मैरिस गुएर, ठीक है। यहां तक समझ आएगी। इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कर दिया। शक्तियों का विभाजन कर दिया। पहली कौन सी? संघ सूची, दूसरी आपकी प्रांतीय सूची, और तीसरी आपकी संमति सूची। तो संघ सूची में विषय थे वो 59 थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और दूसरी थी प्रांतीय सूची, ठीक है। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और संमति सूची में कितने थे? 36 विषय, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कर दिया। कौन सा? आपकी संघ सूची, प्रांतीय सूची या राज्य सूची, और एक आपकी संमति सूची, ठीक है। यहां तक कौन समझ में आए? अब आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, यहां पर समझ। अब देख रहे हैं इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है, गठन, तथा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का स्थापना की। द्विसदनीय यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। द्विसदनीय विधानसभा और विधानसभा क्या प्रांतों में? 6 में। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? वो थे एक तो बिहार था आपका, एक आपका बंगाल था, एक आपका असम था, एक संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, और एक बंबई और मद्रास। ये 6 प्रांत थे जिसमें क्या था? आपके द्विसदनीय विधानसभा का स्थापना की गई, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 प्रांत उड़ीसा और सिंध, 2 प्रांतों का क्या हुआ? गठन हुआ। यहां तक समझ भाई, ठीक है। उड़ीसा और कौन सा? सिंध, आपके 2 प्रांत बन गए, म्यांमार को अलग कर दिया भारत से, ठीक है। यहां तक समझ भाई। अब क्या होता है? यहीं से क्या होता है? जो 1937 के जो विधानसभा चुनाव थे, प्रांतीय चुनाव, वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसी से, ठीक है। अब क्या होता है? इस अधिनियम को के बारे में नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। कौन से को? भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है उसको आपके नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का दर्जा दिया था, यानी इंजन रहित गाड़ी का दर्जा दिया गया, ठीक है। दर्जा का मतलब बोला था। अब क्या होता है? अब होते हैं इसके बाद प्रांतीय चुनाव, क्योंकि विधानसभा 11 विधानसभाएं बना दी, 6 प्रांतीय जो द्विसदनीय विधानसभा, सॉरी द्विसदनीय विधानसभा बना दी, ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल, सॉरी 11 प्रांतों में आपके विधानसभा का गठन किया और 6 प्रांतों में क्या हुआ? द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया। अब इनके चुनाव कराए जाने, तो 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, ठीक है। 1935 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। इस अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 को 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया, ठीक है। यहां तक समझे? अब 15 कितने आपके जो सीट थी वो थी 15 और 50 सीटों पर चुनाव कराया गया, जिसमें 711 सीटें कांग्रेस ने जीती, और जो आपके 5 प्रांत थे, 5 प्रांतों पूर्ण
सरकार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? वो तो एक था आपका मद्रास था, ठीक है, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था। ये आपके 5 प्रांतों ने, जो आपकी कांग्रेस थी उसने 711 सीटें जीतकर क्या कर दिया, अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, ठीक है। एक राज्य असम ऐसा था जहां पे कांग्रेस ने अपनी मिलीजुली सरकार बनाई थी। कौन सा? असम, ठीक है। असम में कांग्रेस ने अपनी क्या किया, मतलब मिलीजुली सरकार बनाई, ठीक है। यहां से पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी थी, ध्यान रखना, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जो बंगाल था, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, ये 2 पार्टियों ने सरकार बनाई। कौन सी? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, 2 पार्टियों ने सरकार बनाई, ठीक है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जगह पे सरकार बनाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां तक समझ। अब मैं इसके अलावा भी 2-4 फैक्ट बता दूं। देखो, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने वाला, जो हमारी जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत में भी किसने बनाई सरकार? आपकी कांग्रेस ने बनाई, ठीक है। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने 1937 के चुनाव में, जो मुख्यमंत्री बने वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। कौन से? गोविंद बल्लभ पंत। ये यहाँ के कौन बने? मुख्यमंत्री बने, ठीक है। यहां तक समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहां तक प्रांतीय चुनाव हो गए, सब सही चल रहा था। अब हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब क्या होता है इसमें, ये जो अंग्रेज थे उसने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि बिना भारतीयों की अनुमति के, बिना भारतीय अनुमति के जो भारतीय थे उनको युद्ध में शामिल कर दिया, युद्ध में शामिल कर दिया। बड़ी, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप बिना पूछे किसी गलत काम में या युद्ध में आपने शामिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुई, कांग्रेस गई भड़क, बिल्कुल भड़क गई कि भाई तुमने हमसे अनुमति भी नहीं ली और आपने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी कर दिया। अब क्या होता है, 28 महीने सरकार चलती है। कितने महीने? सिर्फ 28 महीने होती है। और 8 प्रांतों से क्या होता है, कांग्रेस अपना त्याग पत्र दे देती है, त्याग पत्र दे देती है 8 प्रांतों से, ठीक है। कौन सी? कांग्रेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पूछा नहीं, इतनी बड़ी पार्टी, एक मतलब भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम, तो उसे पूछा ही नहीं, और आपने जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसने आपने भारतीयों को शामिल कर दिया, भारतीयों को घुसेड़ दिया फालतू में। जब हम पूछते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना या नहीं लेना, अब यहाँ पे क्या, ठीक है ये तो ठीक था, अब भारतीयों को क्या भाई द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी कर दिया। अब उन्होंने भाई कांग्रेस ने मांग किया, ऐसा है चलो ठीक है हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे, पर हमें उसके बाद स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। अब अंग्रेजों ने इसका उपास उड़ाया या मजाक बनाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मुस्लिम लीग ने, सॉरी भारतीय कांग्रेस ने 8 प्रांतों से अपनी सरकार गिरा दी, त्याग पत्र दे दिया, हम सरकार को नहीं चला। जब तुम लोग हमारे ऊपर ऐसा राज कर रहे हो कि हमें बिना पूछे आपने द्वितीय विश्व युद्ध में या कहीं और हमें लगा दिया, तो गलत था। तो इस वजह से क्या किया भाई, जब तुम्हें ये सब करना है तो फिर हमारी जरूरत है, क्यों ये सरकार प्रांतीय चुनाव कराए। तो उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र देने के बाद जो आपकी मुस्लिम लीग है उसने 22 दिसंबर 1949 को, क्या 39 को, ये जो जिस दिन कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया उसने मुक्ति दिवस मना दिया कि भाई ठीक है मुक्ति मिल गई कांग्रेस से, तो उसने मुक्ति दिवस मना दिया। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो इतनी सीटें ले नहीं पाई, तो अधिकांश जो प्रांत थे उनमें कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुक्ति दिवस कांग्रेस ने मनाया कितनी तारीख को, सॉरी मुस्लिम लीग ने कितने 22 को, कितने को 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, मुक्ति दिवस। और इसमें सपोर्ट इस बात ना, जो मुक्ति दिवस मनाने में सपोर्ट जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, ठीक है, सपोर्ट किया था। अब क्या होता है, यहां तक समझ में आया? अब देखो आगे देखते हैं, आगे अब बात होती है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्या अगस्त प्रस्ताव। तो अब क्या होता है, अब अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या होता है कि सर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या किया, 8 प्रांतों से अपनी सरकार गिरा दी, ठीक है। अब कांग्रेस ने सरकार गिरा दी तो होता ही है कि एक तो भारत में संवैधानिक संकट हो जाता है, ठीक है। इधर जो युद्ध चल रहा था उसमें जो अंग्रेज थे उनको भारतीयों की आवश्यकता होने लगी कि भाई भारतीय आने चाहिए भाई, ठीक है। इधर
क्या हुआ कि भारत में जो संवैधानिक संकट है, क्यों 8 तो सरकार गई तो संवैधानिक संकट आ गया। अब क्या होता क्या है कि जो वायसराय थे भारत के उस टाइम पे लाल नीलकंठ, ठीक है, लाल नीलकंठ ने क्या किया, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 8 अगस्त कितने को, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। मतलब अब इसमें होता क्या है इस अगस्त प्रस्ताव में, क्योंकि इधर तो भारत में जो कांग्रेस है उसने अपने रूप दिखा दिया कि भाई जब हमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमने छोड़ दिया। इधर तो भारत में आते संकट, और उधर क्या चल रहा था आपका, उधर आपका चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। अब अंग्रेज गए घेर दोनों तरफ से, इधर तो भारत जा रहा था, उधर युद्ध युद्ध चल रहा था। अब होता क्या है कि ललित की अध्यक्षता में 8 अगस्त को एक प्रस्ताव आता है जिसे अगस्त प्रस्ताव। इसमें होता क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है इसमें होता क्या है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को, अब तक क्या था कि भारतीयों को लिमिटेड रखा गया था, लेकिन अब क्या है कि भाई जोर पड़ेगा तो भाई अंग्रेजों को इनकी थोड़ी बहुत माननी पड़ी कि भाई हम युद्ध हार जाएंगे। तो इन्होंने पहला क्या इसमें बोला कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, संरक्षित विषय जिसमें थे या रक्षित विषय, संरक्षित विषय, उनमें क्या है अधिकांश भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आइए इनका जो इसमें थे क्या था, भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार, कि भारतीय अब अपना जो है संविधान वो खुद स्वयं बना लें, भारतीय अपना संविधान स्वयं बना ले। तीसरा इसमें क्या हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य की औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया जाएगा, ये भी उन्होंने मान ली औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या किया, अब तक तो क्या था, क्या कांग्रेस को पूछा ही नहीं, कोई समिति नहीं है, भारतीयों को शामिल कर दिया। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि भारतीयों को युद्ध मतलब एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया, युद्ध सलाहकार। ठीक है, इसमें क्या था, पहले भारतीयों को पूछा जाएगा, उस हिसाब से सलाह मतलब एक सलाह मशवरा करके भारतीयों को शामिल किया। लेकिन अब क्या हुआ भाई, इतने में कांग्रेस कहीं रुक रही है। अब उन्होंने पता भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, भाई ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इन्होंने इधर तो कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दिए और इधर द्वितीय विश्व अंग्रेज गए फंस। अब इन्होंने भारतीयों की बात मानना कर दिया शुरू कि भाई हम तुम्हारी बात मानना शुरू कर रहे हैं। अब होता क्या है, कांग्रेस का फायदा उठाने की कोशिश करती है। अब कांग्रेस ने बोलते हैं, जो भारतीय कांग्रेस है उसका प्रस्ताव होता है कि हम तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो या तो हमसे पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए वरना हमसे बात मत कीजिए। सीधी बात ये है कि हमसे बात मत कीजिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए आपसे। तो होता ये, अब इधर मतलब कांग्रेस भी फायदा उठाने लगी इसी चीज का। ठीक है, दोनों ने विरोध किया अगस्त प्रस्ताव का, कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग ने किया। ठीक है, अब इधर तो जो कांग्रेस थी वो तो पूर्ण स्वतंत्रता मांग रही थी, और जो मुस्लिम लीग थी उसने अपना एक पप्पू और फिट कर दिया, माने ऐसा है हमें अपना अलग देश चाहिए। उसने अपना अलग देश जो है मांग शुरू कर दिया, हमें अलग अपना देश चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो या नहीं हो, हमें अलग देश चाहिए। मतलब उनकी अलग रामायण चल रही थी। तो होता ये क्या, इसके विरोध में एक सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कब होता है, 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देती है। अब पहले जो पूछ लेता है कभी, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है, जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे भावे ये पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे थे जवाहरलाल सॉरी आपके हाँ सॉरी जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया अगस्त प्रस्ताव। अब भाई इसका कोई औचित्य नहीं निकला, जो ये जो अगस्त प्रस्ताव था, जो अंग्रेजों ने जिस हिसाब से बताया, अब वो वाली बात है, कांग्रेस ने क्या कर लिया, पहुंचा कर लिया, भाई हमें अब चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, हमें ना तो आपके युद्ध से मतलब, ना हमें कार्यकारिणी परिषद में अपने सदस्यों को बढ़ाना, ना हमें संविधान का निर्माण, हमें पूर्ण स्वतंत्रता, हम जो करेंगे वो कर लेंगे। बात अब अटक गई, अब अटक गई तो अब होता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, समझ लो, अब आता है क्रिप्स मिशन। अब इसमें क्या होता है देखो, तो अब होता क्या है देखो, कि इधर तो भारत में जो स्वतंत्रता के लिए लगातार जो है मांग बढ़ती जा रही थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही, जो मांग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही। अब इधर तो द्वितीय विश्व युद्ध में उधर क्या होता है, जो आपका जापान है, जापान की जो शक्ति बढ़ती जा रही, इधर जापान की शक्ति बढ़ रही, इधर भारतीयों का आक्रोश बढ़ता जा रहा स्वतंत्रता के लिए। अब क्या होता है, इधर जापान की शक्ति बढ़ रही, तो अब एक साइड में क्या होता है, जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन, ये जो देश थे बड़े बड़े देश, ये किधर थे,
ये थे आपके अंग्रेज, और ये तो एक साइड में थे। अब इधर थे जापान है, और जो आपके आपके जो जापान हुआ, कनाडा हुआ, ये सॉरी जापान हुआ आपका, रसिया हुआ, ये थे एक साइड में। अब होता क्या है कि शक्ति बढ़ती जा रही जापान की, अब जापान की शक्ति बढ़ती जा रही, तो अब इन्होंने इधर अंग्रेज जो भारतीय थे उन्होंने भाई साफ इनकार दिया, हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब क्या होता है, तो अब मतलब जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो गिर गई कि भाई अब ऐसा है, इनके साथ भारतीयों के साथ समझौता किया जाना चाहिए, क्योंकि इधर अमेरिका चीन का जो है प्रेशर पड़ रहा था कि भाई तुम भारत को आजाद करो, जिससे उनकी जो मांग है उन्हें पूरी करो, जिससे हम इस युद्ध को जीत सकें। अब अंग्रेज जो है गिर गई, अंग्रेज सरकार। अब क्या होता है, तत्काल जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं वेस्टर्न चर्चिल, उन्होंने क्या किया, जो एक मंत्री था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसने भारत भेजा उसको कि भाई तुम ऐसा है भारतीयों से जाकर बात करो, और जो उनकी मांग है उसे हम पूर्ण करेंगे, और वो हमारे साथ क्या करें, युद्ध लड़ें। अब क्या होता है इसमें देखो, अब आगे से पढ़ते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यहाँ 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया। इसके द्वारा क्या क्या मांग, जो उनके भारतीयों की मांग थी, और उनके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, क्या थे, युद्धोपरांत यानी युद्ध होने की समाप्ति के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्धारित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भाई तुम अपनी संविधान सभा का गठन कर लेना, हम उसे कोई नकार ना करें। अब दूसरा, भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, मतलब पूर्ण उपनिवेश, भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। अब इसमें एक कर दिया कि इधर कांग्रेस भी थी, सॉरी मुस्लिम लीग थी, उसकी भी जो अगस्त प्रस्ताव आया उसने भी मांग रख दी कि हमें भी अपना अलग देश चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो मुस्लिम थे उनको भी अलग अपने जो है देश बनाने की स्वतंत्रता, या तो आप यहाँ पे रह लो, कहाँ पे, भारत में, या फिर आप जैसा चाहो वैसा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया ये, इतनी इनकी मांग हो गई थी, ठीक है। अब क्या होता है, इसे गांधी जी ने 12 की तिथि का चेक कहा, क्यों कहा, उसका रीजन देखो। होता ही है, देखो मैं बताऊं, होता ही है कि इधर तो जो मुस्लिम लीग है उसने अलग देश बनाने की मांग कंप्लीट कर दी, ठीक है, और भारतीयों को स्वतंत्र भारत चाहिए। होता ही है कि जो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग थी, उसको अलग देश बनाने का की बात बोल दी, लेकिन उसने बोल दिया कि सांप्रदायिक विभाजन नहीं होगा, जो संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से विभाजन भारत का नहीं होगा, ठीक है। इधर तो ये भूल गई कांग्रेस भूल गई कि भाई जब हम धर्म की वजह से तो बोल रहे हैं कि भाई हमारी अलग मुस्लिम लीग हो गई, हम अपना देश बनाएंगे, उसमें अपनी सरकार चलाएंगे, तो इधर तो इस वजह से इसने ठुकरा दिया, और इधर कांग्रेस ने इस वजह से ठुकरा दिया क्योंकि उनको अलग देश, जो मुस्लिम लीग है उसको अलग देश बनाने की अनुमति दे दी। तो भारत के विभाजन को लेके कांग्रेस ने बोला भाई ये कैसे, मतलब प्रस्ताव है कि भाई भारत को विभाजन करने पे आ गए तुम। तो इस वजह से कांग्रेस ने भी इसका क्या कर दिया, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक आधार पर जो मतलब अलग देश बनाने को लेकर था, और इधर जो कांग्रेस थी उसको भारत में विभाजन उसको लेकर दिक्कत थी, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी आपने बहिष्कृत कर दिया। यहां तक बताइए। अब आता है इसके बाद आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो इसका बहिष्कार ही कर दिया, ठीक है, किसका, आपके जो आपका क्रिप्स मिशन का भी क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों यहां तक तो थी हमारी, हमने 3 जो थे कंप्लीट किए, अधिनियम का उसके जो मिशन थे। एक तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो उसके बाद आपका जो 1937 के जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव, उनको देखा, साथ ही साथ हमने अगस्त प्रस्ताव देखा, साथ ही साथ हमने इसके क्रिप्स मिशन देखा, ठीक है। तो ये थोड़े कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि ये हर धीरे धीरे समझ में आएंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर ये आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों अपने जो भाई हैं, दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे जोड़ें। आज थोड़ा और अच्छा कंटेंट लाएंगे, धीरे धीरे हम कंटेंट को बढ़ाएंगे, और मल्टीपल टीचर, ऐसा नहीं टीचर, और टीचर आएंगे धीरे धीरे, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और टीचर आएंगे, और एक अच्छा आपको आपके पुलिस के लिए अच्छा मटेरियल देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।